शुरू करते हैं। चलिए इंडेक्स नंबर का रिवीजन शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है, ये एक कंपैरिजन है दो प्राइजेस के, दो ईयर्स की प्राइजेस का। तो P1 अपॉन P0 इसका नॉर्मल फॉर्मेट होता है। P1 मतलब प्राइस इन करंट ईयर, P0 मतलब प्राइस इन बेस ईयर। ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं रहा हूं, कहां से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं वो बता दूंगा, और पूरा इसको ऊपर ऊपर से बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हमेशा मैं ऐसे ही कहता हूं, मेरे से होता ही नहीं ऊपर ऊपर से करना। ठीक है, इंडेक्स नंबर, ठीक है, बेसिकली इंडेक्स नंबर एक्चुअली होता कुछ और है, बट जो अपने पर्पस के लिए ना वो इतना ही जरूरी है। क्या जरूरी है भैया, ये P1 अपॉन P0, प्राइस इन करंट ईयर अपॉन प्राइस इन बेस ईयर। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर। P1 मतलब करंट ईयर, P0 मतलब बेस ईयर। इंडेक्स नंबर होता क्या है, जब आप दो से ज्यादा टाइम पीरियड का प्राइजेस कंपेयर करते हो तो उसको प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। जब क्वांटिटी कंपेयर करते हो तो उसको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और जब वैल्यू कंपेयर करते हो तो उसको वैल्यू इंडेक्स नंबर बोलते हैं। वैल्यू कैसे आती है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके, बराबर है। इंडेक्स नंबर रेशियो ऑफ टू और मोर टाइम पीरियड्स इन्वॉल्व, एक बेस है दूसरा करंट है। ठीक है, अगर आज मैं 2023 में 2020 से कंपेयर कर रहा हूं प्राइजेस, तो 2023 की प्राइजेस क्या हो गई, प्राइस इन करंट ईयर P1 हो गया, और P0 क्या हो गया, प्राइस इन 2020। ठीक है, एक बेस ईयर होता है, मतलब 2020 बेस ईयर है, उसका इंडेक्स नंबर 100 माना जाता है, और वो बेस ईयर इज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन। जिस साल आप कंपैरिजन कर रहे हो, 2023 में कंपेयर कर रहे हो, तो ये करंट ईयर है। किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर कर रहे हो, 2020 के, तो 2020 बेस ईयर है, आना। ठीक है, दो टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है कंपोजिट। मेजर इंडेक्स नंबर, मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर कंपोजिट होते हैं इन नेचर में, एमसीक्यू आ सकता है कभी गलती से। इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होते हैं, हमेशा याद रखना, इंडेक्स नंबर यूनिट फ्री होते हैं। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, P1 अपॉन P0। P1 मतलब करंट प्राइस अपॉन बेस प्राइस इनटू 100, P1 अपॉन P0 इनटू 100। ठीक है, फिर बात होती है प्राइस रिलेटिव की, क्वांटिटी रिलेटिव की। प्राइस रिलेटिव क्या होता है, P1 अपॉन P0। क्वांटिटी रिलेटिव क्या होता है, Q1 अपॉन Q0। ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100, ये हो गया प्राइस रिलेटिव, क्वांटिटी रिलेटिव। P1 करंट ईयर का प्राइस, P0 बेस ईयर का प्राइस। ठीक है, P01 इज इंडेक्स फॉर 0 on 1, ठीक है ना, 0 on 1, 0 1, 0 1 क्या रहेगा, 1 on 0। देखो जो पहले रहता ना, जो पहले रहता, जैसे दिया है P10, तो मतलब क्या है, 0 on 1। P01 मतलब क्या है, 1 on 0। मतलब यहां पे अपन इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 0, यहां इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं 0 का विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो नॉर्मल जो इंडेक्स नंबर होता है वो P01 होता है, जिसमें अपन 1 का मतलब करंट ईयर का इंडेक्स निकाल रहे हैं विद कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। ठीक है, नहीं मालूम होगा रट्टा मार लेना इसको, दोनों के दोनों एमसीक्यू में आते हैं। P01 मतलब 1 on 0, P10 मतलब 0 on 1, मतलब 0 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, यस। दो टाइप के इंडेक्स नंबर की, इसमें बहुत सारे मेथड्स थे, मैंने आपको बताया था कि हर लोग अलग अलग आए। फिर सिंपल, पहले सिंपल था, फिर कंपोजिट हुआ, मतलब वेटेड हुआ। तो सिंपल के अंदर क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं करते। ये फॉर्मूला क्यों दिया है मैंने, क्योंकि ये फॉर्मूला पूछते हैं, ये फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला पूछते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या करते हैं, सारी कमोडिटीज का सम डिवाइड बाय दूसरे साल की सारी कमोडिटीज का सम। आया ना, दिमाग को फ्रीज में डालो, इसमें अपन चीज और अंडे और इसको राइस सबको सेम वेट देते थे, याद है आपको। हाँ, और इसका ड्रॉबैक क्या था, जैसे ही आपने यूनिट चेंज करा तो इंडेक्स नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे चीज का आपने 100 ग्राम का लिया प्राइस, बट आपने 100 ग्राम की जगह 1 किलो कर दिया, तो चीज की प्राइस बदल जाएगी। प्राइस बदली तो इंडेक्स नंबर भी बदल जाएगा, जबकि ये नॉनसेंस चीज है। यूनिट बदला आपने तो इंडेक्स नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, ये यूनिट टेस्ट है, आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो पहली चीज तो ये थ्योरी आती है P10, P01 वगैरह वगैरह वाली। दूसरी चीज फॉर्मूला आते हैं, फॉर्मूले अपन याद करने वाले, ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं सर अपन, अपन निकाल रहे हैं इंडेक्स नंबर। अपन क्या निकाल रहे हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर, टू बी वेरी स्पेसिफिक, प्राइस इंडेक्स नंबर। 5 लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले बता रखे, ठीक है, 5 लोगों ने अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, वैसे बहुत 12-13 फॉर्मूले वेटेड इंडेक्स के, बट अपने काम के सिर्फ 5 है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये पांचों के पांचों अपन लिखने वाले। सबसे पहले कौन है, कौन आया पता नहीं है, हम किस सीक्वेंस में याद रखते हैं वो याद रखना है। P एंड L, प्रॉफिट एंड लॉस होता है ना,
पढ़ा है ना, कितने टाइम पढ़ा है रोहन सर ने, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले पी लिखेंगे। क्यों पी लिख रहे हैं पहले? क्योंकि हमको देखो अपन निकाल क्या रहे बताओ, प्राइस इंडेक्स नंबर। अपन निकाल रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर। तो हर फॉर्मूले के अंदर आप प्राइस रिलेटिव को अपने आप रख दो, ठीक है। पहला है पाश्चे, दूसरा है लास्प्रे। इसके नाम को गोली मार दो, पाश्चे, दूसरा है लास्परी, ठीक है। लास्प्रीज है वो, लास्प्रे बोलते हैं हम, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, लास्ट स्प्रे, ला स्प्रे, स्प्रे ला, ठीक है। हाँ, तो भैया प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। देखो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा आपको फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे। प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है तो P1 अपॉन P0 कर लो, यहां पे भी P1 अपॉन P0 कर लो, ठीक है। और ये लॉजिक भी है इसका, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है हमेशा प्राइस रिलेटिव लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लास्प्रे पाश्चे नाम का एक बालक है, ये बोलता है मैं वेट देना चाहता हूं। किसका वेट? क्वांटिटी इन ईयर 1, क्वांटिटी इन ईयर 1। लास्प्रे बोलता है अरे गधा है तू, करंट ईयर का क्यों ले रहा है, बेस ईयर का ले, Q0 Q0, ठीक है। इनका समेशन, इनका समेशन, इनका समेशन, इनका समेशन, खत्म, ठीक है। तो आपको P1 Q1 निकालना पड़ेगा, P0 Q1 निकालना पड़ेगा। समझे मैं क्या बता रहा हूं वापस? ये P1 P0 हमेशा कांस्टेंट है। पाश्चे ने Q1 को वेट दिया था इसलिए पहले नंबर का है, 1 दिया ना इसलिए अपन उसको पहले लिखते हैं। फिर लास्ट पे आया उसने 0 दिया। फिर तीसरा कौन आया था बताओ? मार्शल एजवर्ड। मार्शल एजवर्ड बोलता तुम दोनों गधे हो। किनको बोला? दोनों को। P1 P0 ये वैसे ही रखो बोले, ठीक है। P1 P0 वैसे ही रखो, बोले तुम गधे हो दोनों। एक ने Q1 दिया, दूसरे ने Q0 दिया। ये बोलता है मैं दोनों का अरिथमेटिक मीन दूंगा, Q1 प्लस Q0, Q1 प्लस Q0। इसने वेट दिया, ठीक है, Q1 प्लस Q0। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इंटरनली तो कर सकते हो, पर मैं एडवाइस नहीं करता हूं। तो अपन बेसिकली समेशन निकालते मार्शल एजवर्ड, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले देख लो, P1 P0 Q1, P1 P0 Q0, P1 P0 Q1 प्लस Q0 या Q0 प्लस Q1, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। चौथा आया फिशर एजवर्ड, फिशर बाबा सबसे स्मार्ट होनहार लड़का है फिशर, ठीक है। ये बोलता है तुम सब बेवकूफ हो। इसने बोला कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का ज्योमेट्रिक मीन ले लेना है। देखो फॉर्मूला देखो इसका, अंडर रूट में ये फॉर्मूला है लास्ट पाश्चे का और ये फॉर्मूला है लास्प्रे का। पहला फॉर्मूला पाश्चे का, दूसरा फॉर्मूला लास्प्रे का। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, हम फिशर इंडेक्स भी निकालना है ना, तो हम फिशर का फॉर्मूला याद ही नहीं करे हुए, क्योंकि हमने पाश्चे का फॉर्मूला याद है, लास्प्रे का याद है। दोनों निकालेंगे, उनका ज्योमेट्रिक मीन मतलब दोनों का रूट ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके बात खत्म, पैसा हजम, घर पे जाओ, ठीक है। बाद में आया बाउला, बाउली, डर्बिश एंड बाउली। वो बोलता है अच्छा फिशर ने ज्योमेट्रिक मीन लिया, मैं अरिथमेटिक मीन लेता हूं, अरिथमेटिक मीन ऑफ पी एंड एल, ठीक है ना। अब इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इन पे, इसलिए बता रहा हूं। तो फॉर्मूले कौन से याद करने? पहला, दूसरा, तीसरा याद रहा तो ठीक है, नहीं भी रहा तो भी चल जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा भी याद करना है। चौथे में ये और ये, बस ये 5 चीजें याद करनी है। ये प्राइस इंडेक्स के लिए। अगर क्वांटिटी इंडेक्स रहा तो क्या होगा? जो प्राइस रिलेटिव अपन ने लिया ना, वहां पे अपन क्वांटिटी रिलेटिव लेंगे, और जो वेट अपन ने क्वांटिटी का दिया है प्राइस इंडेक्स नंबर में, वहां अपन वेट लेंगे प्राइस का। देखो Q1 Q0 प्राइस 1, Q1 Q0 प्राइस 0, Q1 Q0 P1, ठीक है। बाकी दोनों का सेम है, ठीक है, खत्म बात। पाश्चे प्लस लास्प्रे बाय 2, ये हो गए इंडेक्स नंबर। ये फॉर्मूला दे, ये क्वेश्चन दे रखा है, इससे आपको सब निकालना है। जैसे दे रखा है बेस ईयर, बेस ईयर मतलब 0, करंट ईयर मतलब 1, ये क्या हो गया? P0, ये हो गया Q0, ये हो गया P1, ये हो गया Q1। आपको सबका टोटल मारना पड़ेगा, गज 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 गज, ये सबको निकालते आता। अगर नहीं निकालते आता तो तुम गलत कर रहे हो रिवीजन देख के, तुमने रेगुलर देखना चाहिए आज, ठीक है ना। अभी मत देखो बच्चा। उसके बाद सबने अपने अपने फॉर्मूले बताए, तो बोले हम स्वयंवर करेंगे, देखेंगे कौन योग्य है। तो निकली है हमारी टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी, काई की ये जो इंडेक्स नंबर है ना फॉर्मूले, कि भैया किसका फॉर्मूला अच्छा है। तो पहली बात, पहली टेस्ट है यूनिट टेस्ट, मतलब आपके फॉर्मूले ने यूनिट टेस्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। हाँ एक मिनट, एक बढ़िया कमेंट आई है, निखिल डार्लिंग बोलती है मैं हार्मोनिक में लूंगा और सैटिस्फैक्शन बन जाऊंगा। भाई क्या बात है, आई एम श्योर कि किसी ना किसी नमूने ने ऑलरेडी हार्मोनिक मीन ले लिया होगा, तो आप नया मीन लो, ठीक है, हाउ मीन वाला
बाप रे, बहुत गंदा था ये। शिट भगवान, मेरे को माफ करना प्लीज, बहुत गंदा था हाउ मीन वाला। हाउ मीन बहुत गंदा था ना, हाउ मीन वाला मीन ले। ठीक है चलो, तो यूनिट टेस्ट सेटिस्फाई करनी चाहिए। यूनिट टेस्ट क्या बोलती है कि जो आपका फॉर्मूला है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। मतलब आप यूनिट को किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो या लीटर से किलो में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपका बदलना नहीं चाहिए इंडेक्स नंबर का आंसर। ठीक है, हर एक फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई करता एक्सेप्ट सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, जो ऊपर का मैंने जिसका फॉर्मूला दिया था उसके अंदर चीज अपन ग्राम्स में लेते तो अलग प्राइस रहती, चीज को किलो में ले लिया तो अलग प्राइस रहती है। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सारे सेटिस्फाई करते हैं। इट मस्ट बी, अच्छा अभी ये मैंने जो लिखा है ना, फॉर्मूला मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट यूज, एक चीज, और सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स ये सेटिस्फाई नहीं करता, ये यूनिट टेस्ट की बात। ठीक है, बाकी सारे करते, पास्चे, लास्प्रे, फिशर, मार्शल, एजवर्ड, डर्विश, बाउली सब करते, सिर्फ सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा टेस्ट है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या बोलते हैं, अगर मैं 0 से 1 पे जाऊं और 1 से 0 पे जाऊं तो दोनों का प्रोडक्ट सेम बनना चाहिए। मतलब मेरे घर से उसका घर का रास्ता और उसके घर से वापस मेरे घर आने का रास्ता सेम रहना चाहिए, वैसे रेसिप्रोकल होना चाहिए। हंसी मजाक अलग है, P10 इंटू P01 शुड बी इक्वल टू 1, ये अपने आप में पूछते हैं, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये बोलता है कि अगर P01 आपका 150 आ रहा है तो P10 आपका 1/150 आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट 1 कब होता है, जब रेसिप्रोकल होता है, बराबर कि नहीं। जैसे आज से 10 साल बाद मेरी सैलरी 100 टाइम्स हो रही है, तो 10 साल पहले से अभी का करूंगा तो 1/100 टाइम्स रहनी चाहिए ना, नहीं तो आगे जा रहा है, अपने घर से उसके घर जा रहा है 6 किलोमीटर है, उसके घर से अपने घर आप वापस आ रहे हैं तो 6 होना चाहिए ना, उतना ही उसका उल्टा होना चाहिए ना। नहीं बोले 8 किलोमीटर है, 1 वे था, ठीक है ना, 1 वे था, उसने मना कर दिया तो बीच में दूसरी के यार रुक के आया। ठीक है, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट में अपन क्या करेंगे, P एंड L नहीं करता, यही लिखा था अपन ने, इसमें P एंड L नहीं करता मतलब क्या है, पास्चे एंड लास्प्रे सेटिस्फाई नहीं करता, फिशर करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को फिशर करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये टेस्ट सिर्फ नाम की है, P और Q मिलके V बनना चाहिए, प्राइस 01 इंटू क्वांटिटी 01 शुड बी इक्वल टू वैल्यू 01। इसका सर एक्सप्लेनेशन है क्या, मॉड्यूल में मस्त दिया हुआ है, वाह, डेरिवेशन, उसको अपन ने गप कैसे काटा था, कैसे गपाक कैसे, बोले नहीं होना हमको, हम मानते हैं तुम बोल रहे हो, ठीक है। तो जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। कौन करता है सर इसको, नहीं बुक में ये नहीं दिया है कौन करता है, बुक में दिया है कि इसको फिशर पक्का करता है। ठीक है, मतलब सर PNL नहीं करता क्या, अब PNL जब सेकंड टेस्ट नहीं करता तो तीसरी कहां से करेगा, तो इसको PNL भी सेटिस्फाई नहीं करता बट फिशर सेटिस्फाई करता है। और क्योंकि 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 फिशर अपना पहली टेस्ट, दूसरी टेस्ट, तीसरी टेस्ट तीनों सेटिस्फाई करता है, तो तालियां बजाओ फिशर के लिए। फिशर क्या हो गया, आइडियल इंडेक्स नंबर, ये एकदम क्या बोलते हैं मोस्ट एलिजिबल बैचलर है। कौन, फिशर, क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर सारी टेस्ट सेटिस्फाई करता। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आता है, डैश सबसे आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा है, फिशर का। ठीक है, सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट क्या बोलता है सर, ये सर्कुलर टेस्ट जो है ना, ये एक्सटेंशन है टाइम रिवर्सल टेस्ट का। पहला पॉइंट, सर्कुलर टेस्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल में क्या होता है, 0 से 1 जा रहे, 1 से वापस 0 जा रहे, आया ना। सर्कुलर टेस्ट में क्या होगा, 0 से 1 गए, 1 से 2 गए, 2 से वापस घर पे आ रहे 0 तक, तो इसका ये बनता है P01 इंटू P12 इंटू P20 शुड बी इक्वल टू 1। याद रखना है, एग्जाम में पूछते हैं सर कौन सेटिस्फाई करता है, फिशर नहीं करता, PNL नहीं करता, बाउला भी नहीं करता, कौन करता है सर, सिर्फ सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट, ये करते हैं। दोनों का आपको निकालने से कोई मतलब नहीं है, रट्टा मारना है। सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ PR, सिंपल GM ऑफ PR एंड वेटेड एग्रीगेटिव विथ फिक्स्ड वेट्स। ठीक है, ओके भैया, कोई आपत्ति, ये चारों चीजें आपको याद रखनी की है। उसके बाद आते हैं डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज पे। अच्छा, इसमें अपने को कुछ थ्योरी वाला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा क्या, नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आएंगे टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी पे, एक आता है पक्का। ठीक है, उसके बाद डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज, टाइम सीरीज को डिफ्लेट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, डिफ्लेटिंग टाइम सीरीज करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बेसिकली आपको आगे के टाइम का कुछ दिया रहेगा, आपको उसको रियल जीएनपी पे कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्या करना है, रियल जीएनपी पे कन्वर्ट। सर आपने फॉर्मूला क्यों दिया है,
क्योंकि ये फॉर्मूला पूछते हैं थ्योरी के अंदर, क्योंकि ये फॉर्मूला पूछते हैं थ्योरी के अंदर। डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकलेगी? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, इससे आपका रियल जीडीपी निकल जाएगा। जैसे मान लो मोदी जी कह रहे हैं अभी मैं 4 ट्रिलियन बनाऊंगा, 4 ट्रिलियन बनाऊंगा, मनमोहन से कंपेयर कर रहे हो। अरे भैया तुम आज की बात कर रहे हो जब इकोनॉमी इतना बढ़ चुका है, मनमोहन के टाइम पे लेके जाओ ना, तो समझ लो मनमोहन के टाइम पे 0 था, आज मोदी जी के टाइम पे इंडेक्स नंबर हो गया 400, मनमोहन के टाइम पे 100 था, आज 400 हो गया, मतलब कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स। तो 4 ट्रिलियन हुआ ही नहीं है, 4 ट्रिलियन डिवाइड बाय 4 करो, 1 ट्रिलियन बोल, मनमोहन से कंपेयर करो 1 ट्रिलियन, समझ रहे हो? हाँ, तो कैसा बनेगा? करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, ठीक, करंट वैल्यू अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। अब इसको अगर आपको ये करना है, डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? डिफ्लेटेड वैल्यू मतलब रियल वैल्यू, जो दिख रही है वो नहीं, क्योंकि जो दिख रही है वो इन्फ्लेशन को ऐड करके दिख रही है। तो करंट वैल्यू, रुको रे भाई, कितनी बातें करते हैं, अपॉन प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर। अब इसका एक और फॉर्मूला है, करंट वैल्यू प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर को लिखते हैं P1 अपॉन P0, तो ये P0 ऊपर आया तो ये हो जाएगा करंट वैल्यू इंटू P0 अपॉन P1। नॉनसेंस लोग यूज करते हैं ये फॉर्मूला, अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? हाँ ना? देखो 1970 में होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना था? 113.8। करंट प्राइसेस पे जीएनपी कितना था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 7499। तो रियल जीएनपी कितना होगा? करंट वैल्यू डिवाइड बाय करंट इंडेक्स करो, 7499 डिवाइड बाय 113.1 इंटू 100 भी करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे, कर लेना ये फॉर्मूले, ठीक है? दो चीजें और याद रखना, जो लास्प्रे का इंडेक्स नंबर था ना, ये यहां पे जगह है ना, जहां पे भी जगह होंगी वहां पे लिख देना लास्प्रे का इंडेक्स नंबर जो है दैट इज द सेम फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर लिखा है ना यहाँ पे। अच्छा ये भी लिखा है ना सेम फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ लिविंग, और कॉस्ट ऑफ लिविंग को ही बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो कभी कभी आपको अगर लास्प्रे नहीं बोला है, होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालो बोला है, तो आप घबराना मत, आपको लास्प्रे ही निकालना है, समझे क्या? क्या ना भैया? पहले वाला बेस होता है, ठीक है? ओके, तो सर ये डिफ्लेट वगैरह करने का काम पड़ता क्या? नहीं, काम नहीं पड़ता। क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आते हैं, अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन 5 आते हैं, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता। अभी आपको साबित करके बताऊंगा, ठीक है? जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको निकालते, जैसे देखो ना, सोचो सोचो, मोदी मनमोहन सिंह के सामने बोलता है कि भाई मेरे राज में प्राइसेस 7499 हो गई। मनमोहन उसको बोलता है अबे झंडू मेरे वक्त 100 था, अभी तेरे वक्त प्राइस इंडेक्स 113.1 हुआ, तो उससे कंपेयर कर, तो करा तो ये आया, तो 6630। तो दिख एक्चुअल में इतना रहा है, बट उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट है 13.1% का, समझे क्या बात? ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं समझा। चेन इंडेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, चेन है। चेन इंडेक्स नंबर कब यूज होती है? जब अपने को बेस ईयर को बार बार चेंज करना है। तो चेन इंडेक्स नंबर में अपन क्या करते हैं? पिछले साल को बेस ईयर मानते हैं, समझे क्या? जैसे मैंने आपको एक इनकम टैक्स का एग्जांपल दिया था कि उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, कोई भी एसेट जब अपन परचेस करते हैं तो उसका इंडेक्सेशन मिलता है, क्योंकि ऑब्वियस है मैंने 2000 में कोई एसेट खरीदा या 2005 में खरीदा, आज बेच रहा हूं, तो आप बोलते हैं आज के सेल प्राइस को तब की कॉस्ट से माइनस करूं। भैया कॉस्ट तो मैंने 2005 में दी थी, 18-20 साल पहले, तो आप तब की कॉस्ट और आज की सेलिंग प्राइस कैसे माइनस कर रहे हैं? तो उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको इंडेक्स करके मिलता है, ठीक है? अब इनकम टैक्स में पहले ऐसा हुआ करता, 1981 का बेस ईयर, फिर अभी उन्होंने 2001 कर दिया है। तो इतना पुराना बेस ईयर आज कंपेयर करते हो कैसे होगा? नॉनसेंस हो जाएगा। तो उसके लिए ना हर साल बेस ईयर अगर चेंज करना है तो आप चेन इंडेक्स नंबर यूज करते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो फिक्स्ड बेस है ना, मतलब अपन 2001 को बेस मान के चल रहे हैं, ये तब जमता नहीं है जब आपकी जो सिचुएशन है बहुत चेंज हो रही है, हर साल चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है आपको पिछले साल को ही बेस मानना पड़ेगा, 2010 को बेस मान के चलेगा नहीं। तो अगर आपको हर साल बेस चेंज करना है तो चेन इंडेक्स नंबर यूज करते हैं, लिखो यहाँ पे, बेस चेंजेस एवरी ईयर, हर ईयर के लिए बेस चेंज होता है। और बेस क्या रहता है? प्रीवियस ईयर, लास्ट वाला साल बेस रहता है। मतलब आज का प्राइस निकालना है 2023 का,
तो बेस क्या रहेगा 2022, 2024 का प्राइस निकालना है तो बेस क्या रहेगा 2023। शाबाश, ठीक है। तो चेन इंडेक्स नंबर यूज होता है, बाकी चेन इंडेक्स का कोई काम नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं आता। फॉर्मूला याद कर लेना, थ्योरी में पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना, थ्योरी में पूछा गया। मैं आपको बताता हूं क्या है। इसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है लिंक रिलेटिव, दूसरा आता है चेन इंडेक्स। एक आता है लिंक रिलेटिव, दूसरा आता है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? चेन इंडेक्स का फॉर्मूला है लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर, इस साल का लिंक रिलेटिव इनटू पिछले साल का चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100। लिंक रिलेटिव इस साल का, पिछले साल का चेन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100। समझे क्या? पिछले साल का चेन इंडेक्स मतलब ये पिछले साल को बेस मान लिया आपने, समझे क्या? वो कंसीडर करें। अभी मैं उसको ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको रटना है। क्यों? क्योंकि वैसे ही ये थ्योरी में पूछते हैं। लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर, नहीं प्रीवियस ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये एग्जाम के एक दिन पहले भी याद रखना, अपॉन 100, ये एग्जाम के एक दिन पहले भी याद रखेगा, ठीक है। लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर प्रीवियस ईयर अपॉन 100। ये एग्जाम के एक दिन पहले भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्टली। चेन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? करंट ईयर का लिंक रिलेटिव इनटू पिछले साल का चेन इंडेक्स डिवाइड बाय 100। ठीक है सर, चेन इंडेक्स कैसे बनता है? तो देखो यहां पे मैंने आपको सब दे रखा है। 1991 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000 तक का डेटा दिया है, सबका प्राइस निकाले हुए है। तो आपको सबका पहले निकालना पड़ेगा लिंक रिलेटिव। पहले आपको सबका निकालना पड़ेगा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव कैसे निकालते बताओ? पहले साल का 100 रहेगा क्योंकि कोई पिछला साल है ही नहीं, ठीक है। फिर करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय पिछले साल की प्राइसेस इनटू 100। करंट ईयर प्राइस डिवाइड बाय लास्ट ईयर प्राइस इनटू 100। करंट ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100 से आप निकाल लोगे लिंक रिलेटिव। चेक कर लो, देखो 60 अपॉन 50। अगले साल 1993 में 62 अपॉन 60, 1994 में 65 अपॉन 62। मतलब करंट ईयर का प्राइस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का प्राइस इनटू 100। ये क्या निकलेगा? लिंक रिलेटिव। ये क्या निकलेगा? लिंक रिलेटिव। फिर निकालना है चेन इंडेक्स। पहले साल का चेन इंडेक्स कितना है? 100। सेकेंड ईयर का चेन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? चेन इंडेक्स का फॉर्मूला बताया ना, लिंक रिलेटिव इस साल का निकाल रहे, ठीक है, 1992 का। तो क्या हो जाएगा? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, ये 100 अपॉन 100, 120 आ गया, ठीक है। अगले साल का देखो ये वाला, लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर अपॉन चेन इंडेक्स ऑफ द इनटू चेन इंडेक्स ऑफ द पुराना ईयर, पिछला साल, अपॉन 100। 1994 का कैसे निकलेगा चेन इंडेक्स? लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर 104.8 इनटू 124 अपॉन 100। समझे ना? तो ऐसे निकालेंगे अपन लिंक रिलेटिव। दोनों के क्वेश्चन नहीं आते, दोनों क्वेश्चन नहीं आते, पर मैंने बता दिया। तो इसका फॉर्मूला ये वाला है। और लिंक रिलेटिव कैसे निकालते? तो ये वाला फॉर्मूला मैं लिखवा दे रहा हूं, करंट ईयर प्राइजेस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइजेस, नहीं प्रीवियस ईयर नहीं लिख रहा हूं, करंट ईयर अपॉन लास्ट ईयर इनटू 100, ठीक है। इससे निकलेगा लिंक रिलेटिव। और ये कहां लिखा है? यहां पे लिखा है। बात खत्म, पैसा आ जाए। समझ में आया क्या? सर मैं आऊंगा सूरत से पुणे पार्टी लेने, आ जाना बेटा, ठीक है। आएंगा ना तो मेरी मासी के यहाँ से वो क्या मिलता है गुजरात में, वो भी लेके आना, मेरी बता देना, मैं मेरी बात से रहती है, ठीक है। ये अब क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने सॉर्ट कर रखे, ठीक है। रुको दीदी, पहला क्वेश्चन देखो। अब आप बोलोगे सर ये प्राइस आप क्वेश्चन आपने करवाए नहीं। मैंने कभी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया नहीं आपको, पर मैंने आपको अक्कल दी है, मैंने आपको एक सोचने का नजरिया दिया है। मैंने आपको सिर्फ मैथ नहीं पढ़ाया नालायक को, मैंने आपको एक सोचने का नजरिया दिया है, ठीक है। उस सोच के साथ सोच के बताओ कि ये क्वेश्चन में क्या होगा। आपको क्या पूछा है? जनरल प्राइस इंडेक्स पूछा है, हाँ या ना? सिंपल है, वेटेड एवरेज निकालना है इसका। देखो ग्रुप दे रखा है, ग्रुप इंडेक्स दिया है, मतलब इनका इंडेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ 6-7 नंबर है, इनका इंडेक्स नंबर दे रखा है, ठीक है। और इनके इंडेक्स नंबर के साथ उनका वेट दे रखा है। तो अगर फॉर्मूला याद करना है तो मैं बताता हूं, जीपीआई जनरल प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। ये फॉर्मूला है, मेरे को पता था, मैंने आपको आज तक नहीं बताया। आई क्या है? इंडेक्स नंबर इनटू वेट अपॉन समेशन ऑफ वेट। ये है, मैं एम प्लस से करूंगा इसको, 120 इंटू 6 एम प्लस
132 इंटू 3 m प्लस 98 इंटू 4 m प्लस 115 इंटू 2 m प्लस 108 इंटू 1 m प्लस 95 इंटू 4 m प्लस MRP ऊपर का कितना आया 2226 नीचे का 6 और 3 9 और 4 13 और 2 15 और 1 16 और 4 20 डिवाइड बाय 20 111.30। अब बताओ कुछ था इसमें, ये फॉर्मूला का लिए। अब ये जो वेट दी रहती है किसी चीजों का, इंडेक्स नंबर आपको नॉर्मल दिया, उनका वेट दे रखा है। मैंने बचपन से आपको पढ़ा ही ऐसा है कि भैया वेट दिया है मतलब ऑब्वियस है हर साल का वेट अलग अलग होगा। मैंने अगर रेगुलर क्लास में याद है दीदी तुमको वेटेड एवरेज या वेटेड निकला क्यों है ये बताया। पहले सिंपल इंडेक्स नंबर थे ना, फिर वेटेड वाले इंडेक्स नंबर निकले क्यों? क्योंकि अपन सिंपल में क्या कर रहे थे, नमक को भी उतना ही पैसा वेट दे रहे थे और खाने को भी उतना ही वेट दे रहे थे, पेट्रोल को भी उतना ही वेट दे रहे थे। मैंने बोला था तुमको ड्यूटियां मारने में कितनी तकलीफ जाती है, पेट्रोल के सेम वेट दे रहे थे। पेट्रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्षम बोला था, ठीक है वो भूल गया होगा मेरे को याद है, ठीक ओके। दूसरा क्वेश्चन, ये तो अपना फेवरेट क्वेश्चन है, टैक्स के टीचर है अपन, ठीक है। इफ अ पर्सन वाज अर्निंग 2020 इन द बेस पीरियड, 2020 रुपए कमा रहा था, तो उसकी करंट पीरियड में सैलरी क्या होनी चाहिए? अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम रहना है तो क्या करेंगे बताइए? $147 into 2050 डिवाइडेड बाय 100 आंसर 2906 आएगा। अरे पहले एक काम करो ना, इंडेक्स नंबर निकाल लो कितना है। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? 3544 डिवाइडेड बाय 25 141.76 हो गया, बराबर क्या? मतलब इस साल का करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है? 141.76 आया ना? आया ना? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100। बेस ईयर में 2050 थी, फिर गरीब जैसे करेंगे। बेस ईयर करंट ईयर 100, अभी कितना हुआ? 141.76। बेस ईयर में कितनी सैलरी थी भैया तेरी? बोल गरीब। 2050। अभी कितना मिलना चाहिए? वो गुचू गुचू कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला क्वेश्चन बन गया भी है, डियरनेस अलाउंस वाला, ठीक है करो। 2050 into 141.76 डिवाइडेड बाय 100 2906.08 दो गरीब को सैलरी, समझा गया? 2020 नहीं 2050 है। हाँ भाई ठीक है। भाई एक बच्चा है मोहम्मद अमान करके, उसने इतना टैलेंट दिखाया ना अपना, क्या बात करिए। सर ने मैथ्स का बोला है 90, पर मैथ्स तो 40 मार्क का ही है। एक साथ सलामी देंगे, सलामी दो सर, ग्रैंड सल्यूट। मतलब यार कहां से दिमाग ले आते बच्चे इतना? डार्लिंग मैथ्स मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स फैट्स एलआर मिला के बुनना। एमसीक्यूज है ऊपर से, एक्स्ट्रा मार्क फॉर गुड हैंडराइटिंग भी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर प्राइस ऑफ, अरे देखो भाई, प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटी हैज इंक्रीज्ड 20% इन कंपैरिजन टू द बेस पीरियड। सारी कमोडिटीज की प्राइस 20% बढ़ी है, तो अभी का इंडेक्स नंबर कितना होगा? बेस ईयर का 100 है तो 100 प्लस 20% 120, ठीक है। अब इस पे मैंने आपको दो क्वेश्चन करवाए थे, इसमें मैंने आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। मैंने बोला था 100 है, ठीक है, 100 में मतलब इंडेक्स बेस ईयर है, प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड बाय 150%, बाय 150%, 150% से इंक्रीज हुई है, तो बताओ इंडेक्स नंबर कितना है? तो 100 का 150% कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा इंडेक्स नंबर, बराबर है। दूसरा मैंने बताया था प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड टू 150%, तो बढ़ा कितना? 50%, समझे ना? बाय मतलब उतने से बढ़ा है, टू मतलब वहां तक बढ़ा है, समझा गया? शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो क्या 65 क्वेश्चन है, फिशर इंडेक्स पूछ रहा है। ये डेटा दे रखा है आपको, 1 2 3 4। फिशर इंडेक्स क्या करेंगे? पहले 500 निकालेंगे, लास्ट में निकालेंगे। 500 कैसे निकलेगा? P1 Q1 अपॉन P0 Q1। P1 Q1 ये काम का है, P1 Q1 काम का है, P0 Q1 काम का ये,
तो 500 कितना बन जाएगा अपना, P बन जाएगा अपना 117 डिवाइड बाय 140, आना सर सबको तो मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही तो करना है। 83 पॉइंट नहीं 0.8357 ये 500 हो गया, इंटू 100 कर देगा क्या, नहीं छोड़ दो, इंटू 100 भी नहीं करना है, 500 अबे यार रुक जा तू, लास्ट में कितना हो जाएगा P1Q0 ये तो 97 अपॉन 116, 97 अपॉन 116 ठीक है, इंटू 83.57 का अंडर रूट आ गया आंसर, 83.59 आ गया, वेरी गुड ये आ गया। 5 से निकाल लो, लास्ट में निकाल लो, दोनों का अंडर रूट ले लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े फेवरेट है इंस्टीट्यूट के और मेरे को भी अच्छे लगते हैं। नेट ए दीदी रुक, नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय वाज 3000 रुपए सैलरी थी उसकी बेचारे की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 इज 250 विद 1980 एज बेस ईयर, मतलब 1980 बेस ईयर है, 1985 में 250 है, 1980 में कितना होगा 100 क्योंकि बेस ईयर है। अब आपको बोला है उसकी सैलरी है 3000 रुपए थी, कितनी थी उसकी सैलरी 3000 रुपए थी, कब थी बेस ईयर में होंगी, तो बताओ उसकी सैलरी अभी कितनी होनी चाहिए, ये एक सवाल है, अभी उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो आप बुचुंग बुचुंग कर लोगे। ठीक है सर सिंपल देखो 150% बढ़ा है तो 3000 का प्लस 150%, अभी उसकी सैलरी होनी चाहिए 7500, बट ऑब्वियसली उसकी सैलरी कितनी होगी 3000 ही होंगी, तो उसमें से 3000 माइनस कर दो, 4500 का उसको क्या देना पड़ता, महंगाई भत्ता, कैसा महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ज्यादा चर्चा इस पे करेंगे टैक्स में, आ गया बीच में। बाउली दे रखा है, लास्ट में दे रखा है, पास्ट में पूछा है बाउली क्या होता है, लास्ट में था लास्ट अरिथमेटिक मीन था लास्ट में, मतलब P प्लस L बाई 2, ठीक है L दे रखा है, हाँ ना P प्लस L बाई 2 L दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 150 इंटू 2 300 माइनस 180 120 आंसर आएगा पास्ट का, हाँ ना सीधा नॉर्मल सा इक्वेशन बनाओ, डन कर दो, देखो ना 120 रुको यार 120 ये है 180 ये है, दोनों मिला के 300 हो गया, 300 डिवाइड बाय 2 150 दे रखा है, डन है ओके। उसके बाद शिफ्टिंग एंड स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, ये ऐसी चीज है जिस पे क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है मैंने जबरदस्ती डाल रखी है, क्वेश्चन आता भी तो आप दिमाग से कर सकते हो। शिफ्टिंग मतलब क्या है, सुनो 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 सुनो, शिफ्टिंग मतलब क्या है, 1995 का बेस है या 1990 का बेस है, अब आपको बेस ईयर को शिफ्ट करना है 2000 में, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे 2000 का जो भी इंडेक्स नंबर है उसको 100 मानोगे, ठीक है। लेट अस अज्यूम 1990 का बेस ईयर था, आपको अब 2000 को बेस ईयर बनाना है, तो 1990 का इंडेक्स होगा 100, 2000 का इंडेक्स होगा समझ लो 150, तो आपको क्या करना रहेगा, ये 150 को कितना बनाना है 100 बनाना है, ये बेस ईयर बनाना चाहते हो तो इसको 100 बनाना पड़ेगा, तो 150 को 100 कैसे बनाएंगे 1.5 से डिवाइड करके, आया ना, तो आपको पूरी की पूरी सीरीज को 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर क्या, और अगर पीछे के साल को बेस बनाना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ये लॉजिक है शिफ्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर का। स्प्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स नंबर क्या होता है सर, एक सीरीज अलग है दूसरी सीरीज अलग है, ठीक है दोनों मिलके आपको एक इंडेक्स बनाना है, तो यहां पे क्या बनाना है 1995 को बेस लिया है, तो 1995 को बेस लिया है अपन ने, तो क्या करेंगे अपन 1995 को बेस ले रहे, तो ये जो सेकंड वाली सीरीज है उसमें तो 1995 ही बेस है, आया ना, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा, देखो सेम है बराबर है। अब यहां पे 1990 बेस था सेकंड सीरीज, इसको भी इधर घुसाना है, यहां बेस 1990 था, अब अपने को बेस 1995 बनाना है, मतलब 1995 कितना है ये 114, यहां पे अपने को लिखना है 100, 114 को 100 लिखना है, कैसे लिखेंगे -14.2 करके, नहीं 114.2 डिवाइड बाय 100 करके, मतलब 1.142 से सारी की सारी टर्म्स को डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड करो ये आएगी 1.142 से सबको डिवाइड करो, ये वैल्यू आ जाएगी, और यही शिफ्टिंग ऑफ बेस में होता है। तो बेसिकली शिफ्टिंग में क्या करते हैं
बेस आगे शिफ्ट करते या पीछे शिफ्ट करते। स्लाइसिंग में क्या करते हैं, दो अलग अलग सीरीज दिए, टूटी हुई टुकड़े दिए हुए, अपन जोड़ ले रहे हो, ठीक है, जिसमें आधा टुकड़ा तो सेम ही रहेगा, बचा हुआ आधा टुकड़ा लाके यहाँ पे लगाना है तो बन गया। समझा सर? फॉर्मूला क्या इसका? मतलब बिल्कुल ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स अपॉन, अभी क्या करा मैंने, ये 1.142 कैसे लाया मालूम है क्या? नहीं, ये 87.6 कैसे लाया मैंने, मेरे को बताओ। 100 डिवाइड बाई 1.142 करा। ये 1.142 कैसे करा? 100 डिवाइड बाई 114.2 डिवाइड बाई 100। तो ये डिवाइड बाई 100 को ऊपर इंटू 100 कर दूं? किसी की दिक्कत है? नहीं, देखो ये क्या है, ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स, ये ओरिजिनल प्राइस इंडेक्स 100 इंटू 100, ये इंटू 100 डिवाइड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच बेस हैज टू बी शिफ्टेड। 1995 में शिफ्ट करना है ना, तो उसका अब तुम्हारी मर्जी, इसका फॉर्मूला रटना है फॉर्मूला रटो, समझना है समझो, डन है? ठीक है, थ्योरी के लिए इसका फॉर्मूला शिफ्टेड प्राइस इंडेक्स का नहीं आता है जनरली, ठीक है, ठीक है डन। ये चीजें नहीं आती है स्प्लाइसिंग और शिफ्टिंग। अब ये स्प्लाइसिंग और शिफ्टिंग एक्चुअल में जब बहुत मतलब बात करें ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियस है इंडेक्स नंबर के बेसिस शिफ्ट होते हैं, दो को मर्ज करते हैं, बट आपके एग्जाम में मैंने कभी देखा नहीं है इतना इसको इतना एम्फसाइज करते हुए। क्वेश्चंस यूजुअली ऐसे आते हैं बहुत सारे, ये ऐसे वाले, ये फिशर वाले, ठीक है। और थ्योरी क्वेश्चंस जो आते हैं, कौन सेटिस्फाई कर रहा है कौन नहीं कर रहा, कौन बेटर है कौन अच्छा है कौन खराब है कौन बुरा है, उस पर आते हैं, ठीक है। तो यहां अपना होता है भैया इंडेक्स नंबर खत्म।